फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे स्प्रिंग सिक्योरिटी ओवरव्यू। तो सबसे पहले व्हेन वी हैव अ जावा एप्लीकेशन एंड वी वांट आवर क्लाइंट्स टू यूज आवर जावा एप्लीकेशन, देन एट द फर्स्ट प्लेस वी नीड अ सर्वर टू होस्ट दैट एप्लीकेशन। तो कोई भी अगर जावा एप्लीकेशन हमें रन करना है या हम ये चाहते हैं कि कंज्यूमर हमारा रन करे, तो सबसे पहले हमें होस्ट करना पड़ेगा उस एप्लीकेशन को किसी सर्वर पे। ऑन दैट सर्वर वी हैव अ लेयर ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। उस सर्वर पे हमारा एक ऑपरेटिंग सिस्टम का लेयर होता है जिसमें हम JVM इंस्टॉल करते हैं। ऑन इट वी हैव डिफरेंट एप्लीकेशन सर्वर कॉल्ड एज द टॉमकैट। इसमें हमें टॉमकैट एप्लीकेशन सर्वर भी मिलता है। ऑन दिस एप्लीकेशन सर्वर जेवी एप्लीकेशन इज डिप्लॉयड। एप्लीकेशन डिप्लॉय होता है इस एप्लीकेशन सर्वर पे। सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम JVM टॉमकैट इज सिक्योर बट आवर एप्लीकेशन इज नॉट सिक्योर। जो सर्वर होता है, जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, जो JVM होता है, जो टॉमकैट होता है, वो सिक्योर तो होता है लेकिन हमारा एप्लीकेशन सिक्योर नहीं होता। तो इट इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ स्प्रिंग और स्प्रिंग बूट टू मेक दी एप्लीकेशन एज सिक्योर। तो एक बार फिर से फ्रेंड्स देख लेते हैं। जब भी हमारे पास जावा एप्लीकेशन होती है और हमें ये चाहिए कि हमारा क्लाइंट हमारे जावा एप्लीकेशन को यूज़ कर पाए यूजिंग एन API और एनी एंड पॉइंट, तो सबसे पहले जो हमें एक सर्वर लेना पड़ता है। तो सर्वर को लेने के बाद हमारे पास एक लेयर होती है ऑपरेटिंग सिस्टम की। उसके बाद JVM ऑपरेटिंग सिस्टम पे इंस्टॉल होता है। उसके बाद JVM के अंदर हमारा मेन एप्लीकेशन सर्वर रन करता है जिसको हम टॉमकैट कहते हैं। इस एप्लीकेशन सर्वर पे एप्लीकेशन डिप्लॉय होती है। अब सर्वर, ऑपरेटिंग सिस्टम, JVM, टॉमकैट ये सारे सिक्योर हैं लेकिन हमारा एप्लीकेशन इज नॉट सिक्योर। तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है स्प्रिंग की, दैट इट मेक्स आवर एप्लीकेशन एज सिक्योर। तो स्प्रिंग बूट या स्प्रिंग हमारा इस चीज़ में मदद करता है। अब हम देखेंगे कि कैसे स्प्रिंग सिक्योरिटी यूज़ करते करके हम सिक्योर कर सकते हैं अपने स्प्रिंग बूट एप्लीकेशन को एट अ हाई लेवल। तो सबसे पहले होता है ऑथेंटिकेशन, जिसमें ID पासवर्ड की ज़रूरत होती है स्प्रिंग को अलाउ करने के लिए एक्सेस। तो उसके बाद होता है ऑथेंटिकेशन, के बाद होता है ऑथोराइजेशन जो कि स्प्रिंग करता है। अब टाइप्स ऑफ ऑथेंटिकेशन, तो टाइप्स ऑफ ऑथेंटिकेशन में हमारे 3 होते हैं। सबसे पहला होता है नॉलेज बेस्ड ऑथेंटिकेशन, जिसमें आता है पासवर्ड, पिन, नॉलेज ऑफ द सिक्योरिटी क्वेश्चन आंसर्ड एट द टाइम ऑफ अकाउंट क्रिएशन। उसके बाद आता है पोजीशन बेस्ड ऑथेंटिकेशन, टेक्स्ट मैसेजेस ऑन योर फोन, देन की कार्ड और बैचेस और एक्सेस टोकन्स। उसके बाद आता है नॉलेज प्लस पोजीशन बेस्ड ऑथेंटिकेशन, जैसे मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन होता है। तो एक बार फिर से फ्रेंड्स देख लेते हैं टाइप ऑफ ऑथेंटिकेशन में। तो सबसे पहले आता है नॉलेज बेस्ड ऑथेंटिकेशन, जिसमें पासवर्ड होता है, पिन होता है, नॉलेज होता है सिक्योरिटी क्वेश्चन का विच इज आंसर्ड एट द टाइम ऑफ द ऑब्जेक्ट क्रिएशन। इसके बाद आता है पोजीशन बेस्ड ऑथेंटिकेशन, जिसमें टेक्स्ट मैसेजेस हमारे फोन पे जो होते हैं, की कार्ड या बैचेस और एक्सेस टोकन्स जो भी होते हैं, उनको ये यूज करता है। फिर आता है नॉलेज प्लस पोजीशन बेस्ड ऑथेंटिकेशन, तो इसमें मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन जो है वो यूज होता है। तो ये था फ्रेंड्स हमारा स्प्रिंग बूट सिक्योरिटी का ओवरव्यू, और इसमें हमने टाइप्स ऑफ ऑथेंटिकेशन देखा और देखा कि कैसे हमारा एप्लीकेशन सिक्योर नहीं होता है और उसको हम यूज करते हैं। जैसे हम स्प्रिंग सिक्योरिटी को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो फर्स्ट एंड ओनली स्टेप टू इम्प्लीमेंट स्प्रिंग सिक्योरिटी इन एनी स्प्रिंग बूट एप्लीकेशन is to add the following starter dependency in the pom.xml। तो किसी भी स्प्रिंग सिक्योरिटी को हमें एक्टिवेट करने के लिए स्प्रिंग बूट एप्लीकेशन में हमें ये जो गिवन स्टार्टर डिपेंडेंसी है वो ऐड करनी पड़ती है। तो स्टार्टर डिपेंडेंसी क्या है? लेस देन अपोस्ट्रोफी ना माइनस माइनस https mvnrepository.com artifact और डॉट स्प्रिंग फ्रेमवर्क डॉट बूट स्प्रिंग बूट स्टार्टर सिक्योरिटी। इसके बाद डिपेंडेंसी हम ऐड करेंगे। तो डिपेंडेंसी के लिए ओपनिंग और क्लोजिंग एनोटेशंस लगाएंगे। उसके बाद देखेंगे ग्रुप आईडी में और डॉट स्प्रिंग फ्रेमवर्क डॉट बूट लिखेंगे। उसके बाद देखेंगे आर्टिफैक्ट आईडी, इसमें स्प्रिंग बूट स्टार्टर सिक्योरिटी लिखेंगे। उसके बाद वर्जन देंगे इसको 2.4.4। एक बार फिर से फ्रेंड्स देख लेते हैं कैसे हमें इम्प्लीमेंट करना है स्प्रिंग सिक्योरिटी को। तो द ओनली thing that we need to step up is to implement the spring security is adding following starter dependency in the pom.xml। तो सबसे पहले https mvnrepository.com artifact org.springframework.boot spring boot starter security। इसके बाद डिपेंडेंसी हमारी होगी जिसमें ग्रुप आईडी हमने देना है और डॉट स्प्रिंग फ्रेमवर्क डॉट बूट। उसके बाद आता है आर्टिफैक्ट आईडी जिसमें आता है स्प्रिंग बूट स्टार्टर सिक्योरिटी। उसके बाद वर्जन देंगे 2.4.4। तो होपफुली फ्रेंड्स आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। एक बार फिर से हम रिवाइज कर जाते हैं स्प्रिंग सिक्योरिटी में हमने क्या पढ़ा। तो सबसे पहले हमने ये देखा कि अगर हमारे पास कोई जावा एप्लीकेशन है और हमारा क्लाइंट चाहता है उस जावा एप्लीकेशन को यूज़ करने का,
तो सबसे पहले उस जावा एप्लीकेशन को हमें किसी सर्वर पे होस्ट करना पड़ेगा। अब उस सर्वर पे होस्ट करने से पहले हमें ये देखना होगा कि लेयर ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम प्रेजेंट हो और JVM इंस्टॉल्ड हो उस पर, तभी हम अपने एप्लीकेशन सर्वर टॉमकैट को इंस्टॉल कर पाएंगे। इसके बाद हम एप्लीकेशन को डिप्लॉय करेंगे। तो सर्वर, ऑपरेटिंग सिस्टम, JVM, टॉमकैट, इन चारों लेवल तक तो सिक्योरिटी मेंटेन होती है या प्रोवाइड की जाती है, लेकिन जो हमारा एप्लीकेशन होता है वो सिक्योर नहीं होता है। तो इट इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ स्प्रिंग बूट और स्प्रिंग टू मेक आवर एप्लीकेशन सिक्योर। तो अगर हम बात करें तो स्प्रिंग सिक्योरिटी में कैसे हमें स्प्रिंग बूट एप्लीकेशन को हायर लेवल पे सिक्योरिटी देता है, तो सबसे पहले जो चीज़ होती है दैट इज़ ऑथेंटिकेशन, उसके बाद होता है ऑथराइजेशन, तीसरा होता है प्रिंसिपल, देन आता है ग्रांटेड अथॉरिटी, देन आते हैं रोल्स। तो ये था हमारा पूरा क्रम जिसमें हमें देखा कि किस तरीके से स्प्रिंग सिक्योरिटी मेंटेन की जाती है। अब ऑथेंटिकेशन के कितने टाइप्स होते हैं, तो 3 टाइप के ऑथेंटिकेशन होते हैं। सबसे पहले होता है नॉलेज बेस्ड ऑथेंटिकेशन, उसके बाद होता है पोजेशन बेस्ड ऑथेंटिकेशन, उसके बाद होता है नॉलेज प्लस पोजीशन बेस्ड ऑथेंटिकेशन। तो नॉलेज बेस्ड ऑथेंटिकेशन में पासवर्ड, पिन, नॉलेज ऑफ द सिक्योरिटी क्वेश्चन आंसर्ड एट द टाइम ऑफ अकाउंट क्रिएशन। उसके बाद आता है पोजीशन बेस्ड ऑथेंटिकेशन जिसमें टेक्स्ट मैसेजेस होते हैं फ़ोन में, या की कार्ड या बैचेस होते हैं। नॉलेज प्लस पोजीशन बेस्ड ऑथेंटिकेशन जिसमें मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन आता है। अब जो कोर कॉन्सेप्ट स्प्रिंग सिक्योरिटी के उसको हम देख लेते हैं। ऑथेंटिकेशन आता है सबसे पहले, जो कि प्रोसेस होता है वेदर द आइडेंटिफाइंग द पर्सन ट्राइंग टू एक्सेस द एप्लीकेशन। ऑथराइजेशन का ये मतलब होता है कि जो पर्सन ऑथेंटिकेट हो चुका है उसको वो देखना कि वो पर्सन अलाउड है कि नहीं वो ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए। इसके बाद आता है प्रिंसिपल। प्रिंसिपल का ये मतलब होता है कि द यूजर विच हैज बीन ऑथेंटिकेटेड थ्रू ऑथेंटिकेशन प्रोसेस। इसके बाद आता है ग्रांटेड अथॉरिटी, इसका मतलब कि कौन कौन से परमिशन हमारे यूजर के पास हैं। उसके बाद आता है रोल्स, मतलब कौन कौन से ग्रुप ऑफ अथॉरिटीज हम देना चाह रहे हैं अपने गिवन यूजर को। तो ये रोल यूजर लॉगिन या रोल एडमिन लॉगिन से भी यूज होता है। अब इसके बाद हम देखेंगे कि कैसे हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं स्प्रिंग सिक्योरिटी को। तो हमें केवल एक स्टार्टर डिपेंडेंसी डालनी पड़ती है स्प्रिंग बूट स्टार्टर सिक्योरिटी की इन ऑर्डर टू इम्प्लीमेंट सिक्योरिटी इन दी स्प्रिंग बूट एप्लीकेशन। तो सबसे पहले हम लिखेंगे https mvnrepository.com artifact org.springframework.boot spring boot starter security। इसके बाद हम देखेंगे ग्रुप आईडी जिसमें org.springframework.boot आता है, फिर आर्टिफैक्ट आईडी आता है स्प्रिंग बूट स्टार्टर सिक्योरिटी, उसके बाद वर्जन आता है 2.4.4। तो ये था फ्रेंड्स हमारा स्प्रिंग का ओवरव्यू और कैसे हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं स्प्रिंग सिक्योरिटी को। तो होपफुली आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इन केस अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो देन प्लीज़ लाइक टू दिस वीडियो एंड प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल, एंड ऐसे ही हमारा मोटिवेशन बनाए रखिए ताकि हम और अच्छे कंटेंट के साथ उपस्थित हो पाएं। अंटिल नेक्स्ट टाइम, थैंक्स ऑल एंड बाय।